आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या एक यंग एस्पायरेंट हैं जो कि बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी दिमाग में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से संबंधित कुछ आइडिया दिमाग में चल रहे होंगे। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा कस्टम वाला चैनल के माध्यम से अपनी कंपनी वीएस भगवती शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कस्टम ब्रोकर फर्म है, सीएचए फर्म है, पिछले 28 साल से हज़ारों कस्टमर को सेटिस्फाई सर्विसेज देने के बाद हम आपको कस्टम प्रोसीजर्स के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, एक सीएचए की, एक कस्टम ब्रोकर की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है और एक कस्टम ब्रोकर के माध्यम से सर्विसेज लेने का आपको क्या फ़ायदा है। मैं इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बैकबोन कही जाने वाली नगरी मुंबई की नगरी के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर खड़ा हुआ हूँ। वो आपको ऐसा नज़र भी आ रहा होगा कि मेरे सामने कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। कुछ उधर सामने जो नज़र आ रहा है वो जेएनपीटी पोर्ट है और ये सभी कंटेनर्स का मूवमेंट कुछ एक्सपोर्ट के कुछ इंपोर्ट के चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बायर, ओवरसीज़ बायर की ज़रूरत होती है। ओवरसीज़ बायर से आपकी डील होने के बाद एक सीएचए का काम शुरू हो जाता है। हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप एक इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हमें देंगे। हम आपकी सारी जानकारी कस्टम के वेबसाइट आइसगेट पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जिसमें आपका आईसी, जीएसटी, आपका केवाईसी, ऐसी विभिन्न जानकारी देने के बाद हम आपको कस्टम से कनेक्ट करते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। उस फाइलिंग के बाद हम एक आपको अपडेट देते हैं कि आप अपना माल किसी भी पोर्ट से जुड़े हुए किसी सीएफएस जो कि हम निर्धारित करेंगे या आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब माल वहाँ आता है तो हम उसका इंस्पेक्शन करा के कस्टम के सभी प्रोसीजर जो कि कस्टम को इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके इनवॉइस के बारे में, आपके बायर्स के बारे में, जो कि सभी डॉक्यूमेंटेशन पर लिखा हुआ होता है, उससे संबंधित कार्य करने के बाद हम आपका प्रोसेस पूरा करने के बाद आपके माल को, ये जो कंटेनर्स आपके नज़र आ रहे हैं, इन्हीं कंटेनर्स में किसी एक कंटेनर्स में आपका माल लोड होता है। उसके बाद उसको एक आउट ऑफ चार्ज की प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट में लेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आउट ऑफ चार्ज की का एक एनओसी लगता है। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, जब आपकी प्रोसेस पूरी हो जाती है, आपका इंस्पेक्शन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद कंटेनर स्टफ़ होने के बाद किसी भी आईसीडी या किसी भी कंटेनर फ्रेट स्टेशन से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड से, बाई ट्रेन, बाई रोड, इस जेएनपीटी पर आ जाता है। और जेएनपीटी पे आने के बाद हज़ारों जो कर्मचारी हैं, क्योंकि ये एक डिजिटली इक्विप्ड पोर्ट है और ई सिस्टम के द्वारा यहाँ सारा काम किया जाता है। इस पोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ से आप काम करते हैं तो आपका जो खर्चा है उसको भी कट किया गया है और यहाँ की जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने सिंप्लीफाइड हैं कि आप महसूस करेंगे कि जैसा आप सोच रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है और आप बहुत आराम से एक्सपोर्ट से जुड़ सकते हैं। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। जो माल हम बाहर से लाना चाहते हैं उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। आपने बाहर से अगर कोई माल परचेज़ किया, चाइना, ताइवान, यूरोप, यूएस, कहीं से भी जब आप माल खरीदते हैं, जो कि जैसा आपका सप्लायर और आपके बीच में तय किया जाता है, उसके बाद वहाँ का कोई भी एजेंट या वहाँ का कर्मचारी आपके माल को वहाँ के किसी पोर्ट पर लोड कर देता है। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका कंटेनर जब बाई सी किसी मूवमेंट्स में आता है तो हो सकता है कि आपका कंटेनर भी इसी जेएनपीटी पे, मुंबई पोर्ट जिसे बोलते हैं, या किसी भी अदर इंडियन पोर्ट पर जा सकता है। मेरा पर्पज़ आपको इस पोर्ट के पर खड़े होकर ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको इस बारे में पता लगे कि आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जा रहा है वो किस तरीके से और कहाँ से वो फाइनल उसका संचालन होता है। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में आपका कंटेनर यहाँ आने के बाद कुछ प्रोसीजर्स के बाद
या तो ये मुंबई के अंदर जो कि एक कस्टम हाउस है, जिसे बोलते हैं कस्टम हाउस, जहाँ पे कस्टम के बड़े बड़े ऑफिसर्स और कर्मचारी बैठे हुए होते हैं, जो आपकी माल का इंस्पेक्शन, आपका माल का वैल्यूएशन असेसमेंट करने के बाद ये निर्धारित कर देते हैं कि आपका माल आपको सौंप दिया जाए, और उस प्रोसीजर के बाद आप अपना माल ले जा सकते हैं। और इन सभी प्रोसेस को, ताकि आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ना लगे, मुश्किल ना लगे, हम जो कि CHA कहलाते हैं, ऐसे हज़ारों CHA मुंबई पोर्ट, दिल्ली, चेन्नई, सभी जगह इस काम में लगे हुए हैं। और एक CHA का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसीजर्स के अंदर एक अहम रोल होता है। उसी तरह की सर्विसेज देने के लिए मैं विनोद शर्मा, ओनर VS भगवती शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पिछले 25 साल से सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आपको भी अनुरोध करूँगा कि अगर आप भी हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी अपडेट्स के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे से जुड़ें। धन्यवाद। थैंक यू।